टकाटक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारतीय रुपए के अच्छे दिन नहीं चल रहे। डॉलर के मुकाबले ये लगातार टूटता जा रहा है। आलम यह है कि इस साल अक्टूबर से दिसंबर महीने में ये एशिया के 48 देशों में सबसे कमजोर करेंसी में से एक बन गया है। इस वक्त $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 75 रुपए 40 पैसे है, जबकि एक साल पहले 1 जनवरी 2021 को ये 73 रुपए 9 पैसे पर था। रुपए को डॉलर के सामने टिके रहने के लिए रिजर्व बैंक का सहारा लेना पड़ा है, लेकिन सिर्फ दिसंबर ही नहीं बल्कि पहले भी रिजर्व बैंक रुपए की मदद के लिए आगे आया है। अक्टूबर के दौरान 10 महीने में ऐसा पहली बार हुआ जब रिजर्व बैंक की डॉलर खरीद कम रही और बिकवाली ज्यादा रही। आरबीआई के आंकड़े को देखें तो अक्टूबर में बैंक ने स्पॉट मार्केट से 7.85 अरब डॉलर बेचे हैं, जबकि 7.75 अरब डॉलर की खरीदारी की है। स्पॉट मार्केट के अलावा रिजर्व बैंक ने फॉरवर्ड मार्केट में भी करीब 50 करोड़ डॉलर की बिकवाली की है। यानी कुल मिलाकर रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में डॉलर बेचे ज्यादा है और खरीदे कम है। ऐसा 10 महीने में पहली बार देखने को मिला है जब रिजर्व बैंक स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर का नेट बिकवाल रहा हो। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर डॉलर के सामने भारतीय रुपया थर-थर कांप क्यों रहा है। दरअसल भारतीय रुपए में गिरावट की 3 बड़ी वजह है। पहली, विकसित देशों के निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। दूसरी, अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर 0.75% बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। और तीसरी, जोखिम कम करने के लिए सोने की तरह डॉलर जुटाने का चलन बढ़ गया है। रुपए पर दबाव कम करने में रिजर्व बैंक की खासी भूमिका होती है। आमतौर पर आरबीआई रुपए में गिरावट को थामने के लिए स्पॉट मार्केट में हस्तक्षेप करता है। आरबीआई अमेरिकी डॉलर को बेच देता है। हालांकि ऐसा करके वो रुपए में तरलता को बढ़ा या फिर घटा देता है। इससे बैंकिंग सिस्टम में कैश फ्लो बढ़ जाता है। रिजर्व बैंक पर रुपए को सहारा देने का तभी से दबाव बन गया था जब से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड खरीद घटाने के संकेत दे दिए थे। दबाव की वजह से आरबीआई ने डॉलर को रिजर्व में रखने के बजाय उसे बेचना शुरू कर दिया। यही कारण है कि सितंबर में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादा उछाल नहीं आया। लॉकडाउन के बाद भारतीय कारोबार बंद रहा। इस दौरान सामानों का निर्यात नहीं हो पाया। ऐसे में भारत के पास विदेशी करेंसी नहीं आई, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई समेत कई चीजों की खरीद के लिए जमा डॉलर खर्च करने पड़े। ऐसे में आगे चलकर महंगाई नई चुनौती न बन जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक समय समय पर रुपए का बचाव करता है और डॉलर बेचता रहता है।